हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू पावर प्ले ऑफ जियो पॉलिटिक्स। नाउ ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। यहाँ पे कभी कभी एक मूवी टीजर भी चाइनीज गवर्नमेंट को गुस्सा दिला सकती है। जैसे कि आपको पता है, सलमान खान ने बैटल ऑफ गलवान टीजर 27 दिसंबर को रिलीज किया था। ये वही मूवी है जो गलवान क्लैश हुआ था 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में, और जिसमें इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में वायलेंट हैंड टू हैंड क्लैश हुआ था। अब इसमें आपको जान के हैरानी होगी कि चाइनीज गवर्नमेंट और चाइना कितना क्लोजली वॉच करता है दूसरे कंट्रीज के इवन मूवीज को या ट्रेलर्स को। और ट्रेलर जैसे ही आया इंटरनेट पे लोगों ने देखा, पर उससे ज्यादा चाइना ने इस पे रिएक्शन दिया, और वो भी ऑफिशियल स्टेट बैक्ड मीडिया से। अब मोस्टली जो जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं उनको तो ये पता है कि ग्लोबल टाइम्स चाइना का एक माउथपीस है जिसे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है। उसने रिएक्शन दिया है गलवान के ट्रेलर पे, और ये चीज देख के मुझे काफी फनी लगती है, क्योंकि चाइना ने इसमें मूवी हो या उसमें का एक्टर हो जो सलमान खान है, उसे काफी भला बुरा बोला है। और इससे तो एक ही चीज पता चलती है कि चाइना इतना क्लोजली वॉच करता है इंडिया को ताकि वो नैरेटिव कंट्रोल कर सके थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसी के बारे में रिएक्शन देते हुए ग्लोबल टाइम्स में ये कहा गया कि ये टीजर इनअप्रोप्रिएट है और ओवर द टॉप ड्रामा बोला। और ये चाइना बोल रहा है कि लोकेशन हो, टाइमिंग हो, नैरेटिव हो, वन साइडेड इंडियन नैरेटिव दिखाता है इस टीजर में। अब इसमें तो साफ बात है, इंडियन मूवी है तो इंडियन नैरेटिव होगा ही। अब इसमें जानते हैं कि ग्लोबल टाइम्स ने एक्चुअली बोला क्या है। उसने बोला है कि बॉलीवुड सिर्फ इमोशनल एंटरटेनमेंट दिखाता है, लेकिन कोई फिल्म हिस्ट्री इस चीज को रीराइट नहीं कर सकती, और ना ही कोई फिल्म चाइना की टेरिटरी को हिला सकती है। और जैसे कि आपको पता है, चाइना आज भी गलवान को अपना पार्ट मानता है, क्योंकि अक्साई चीन चाइना के पास है अभी भी। और ये जो क्लैश हुआ था 2020 में, इसका ट्रिगर यही था कि चाइना ने ऑब्जेक्ट किया था कि इंडिया रोड कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहा है इस एरिया में, और भारत की तरफ से भी यही इशू था कि चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस बॉर्डर पे क्यों बना रहा है। और इसी चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए इंडियन आर्मी ने सीधा जाके चाइनीज स्ट्रक्चर्स को तोड़ दिया। उसके वजह से ये क्लैश और एस्केलेट हो गया था। आपको ये जान के काफी फनी लगेगा कि ग्लोबल टाइम्स ने सलमान खान के पर्सनैलिटी तक को टारगेट किया है, और सलमान खान को बॉलीवुड का टू इनविंसिबल हीरो बोल दिया, और बोला है कि इस टीजर में एग्जैजरेशन दिखाया है और अनरियलिस्टिक विजुअल इफेक्ट्स दिखाए हैं। और उनके ही चाइनीज मीडिया सोशल पोर्टल्स पर उनके ही चाइनीज लोगों ने इस पे रिएक्ट किया है, और उस पे बोला है कि दैट व्हेन हिस्ट्री फॉल्स शॉर्ट्स बॉलीवुड स्टेप्स इन, और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी कंपैरिजंस की है। मतलब चाइना गलवान क्लैश पे काफी सीरियस है। और जैसे कि एक चीज तो क्लियर है कि ग्लोबल टाइम्स चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ही कंट्रोल करती है पूरी तरह। और उसी में ऐड करते हुए ये भी कहा कि नो अमाउंट ऑफ सिनेमैटिक ड्रामा कैन चेंज द फैक्ट्स, और बोला कि इंडिया के साइड से जो चीजें दिखाई गई है वो एक साइडेड है। आई मीन व्हाट डू यू इवन एक्सपेक्ट, इंडिया क्या करे। और जैसे कि आपको पता है, चाइना तो कभी अपने नंबर्स दिखाता नहीं है जो रियल है, लेकिन इंडिया काफी ट्रांसपेरेंसी रखता है अपने नंबर्स में। और 2020 के क्लैश में इंडिया के लगभग 20 सोल्जर्स मारे गए थे, और चाइना ने ऑफिशियली फिगर्स में बोला था कि उनके सिर्फ 4 से 5 सोल्जर्स मर गए हैं। लेकिन इंडियन रिपोर्ट्स ने और बाकी वर्ल्ड मीडिया ने भी ये कहा था कि चाइना के लगभग 30 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। अब इसमें चाइना ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है और कहा है कि इंडिया ने पहले LAC क्रॉस किया और हमने सिर्फ डिफेंड किया। मतलब हर बार जब चाइना डिफेंसिव होता है तो वो बोलता है कि इंडिया ने इन्वेजन किया, और जब इंडिया डिफेंड करता है तो वो बोलता है कि ये बस सिनेमा है। और चाइना अपना ऑफिशियल नैरेटिव हमेशा कंसिस्टेंट रखता है, यही कि चाइना नेवर लूजेस, चाइना इज नेवर रॉन्ग एंड चाइना इज ओवरपावर्ड। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि चाइना जितने कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उससे कहीं ज्यादा कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है चाइना की। और ये टीजर डायरेक्टली चैलेंज करता है उनके फैक्ट वर्जन को, इसलिए ग्लोबल टाइम्स ने इसको नेशनलिस्टिक मेलोड्रामा और आइडियोलॉजिकल टॉक्सिन बोला है। देखो, कुछ मूवीज बॉर्डर हिस्ट्री को नरेट करती है, लेकिन यहाँ पे चाइना इतना परेशान और चिंता में है कि उसका नैरेटिव जो है वो फेड ना हो जाए। और इंडियंस भी बोल रहे हैं कि नैरेटिव था ही कहां चाइना के साइड से जो फेड होने के लिए। और ग्लोबल टाइम्स का ये रिएक्शन सिर्फ मूवी हेट नहीं है, बल्कि एक प्रोपेगेंडा टूल भी है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ऑफिशियल स्टैंड को भी एम्पलीफाई करता है और काफी बड़ा चढ़ा के दिखाता है। और जब वर्ल्ड मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स इस मूवी के टीजर को हाइप कर रहे हैं, चाइना बोल रहा है कि हिस्ट्री को बॉलीवुड चेंज नहीं कर सकता। लेकिन वर्ल्ड को भी पता है और इंडिया को भी पता है कि एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, एंड अक्साई चीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया।
और इस चीज को इंडियंस ने भी काफी ट्रोल किया है कि अगर चाइना को गलवान मूवी से प्रॉब्लम है तो इस मूवी का इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। और ये रिएक्शन इंडिया के कॉन्फिडेंस को भी शो करता है और चाइना की फनी डिनायल को भी एक्सपोज करता है। तो दोस्तों, चाइना की ऑफिशियल माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने गलवान टीजर को इनअप्रोप्रिएट, एग्जैजुरेटेड और नेशनलिस्टिक बोल दिया है। और जब एक मूवी का टीजर भी जियोपॉलिटिक्स को शेक कर सकता है तो समझो नैरेटिव बैटल्स में इंडिया अपर हैंड बना चुका है। तो इसके बारे में मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में आपकी राय बताइए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।